ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भली कार। हींअर इस्लामाबाद मंझां डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज आहिनि, स्कॉलर आहिनि, राइटर आहिनि ऐं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि भी था, लिखनि भी था, तारीख़ सां भी उन्हनि जी दिलचस्पी है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, आजकल ये जो बड़ा बहस चल रहा है वो है निगरान सेटअप के हवाले से। तो कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि IMF से 9 माह का मुआहदा है तो ये हुकूमत भी कंटिन्यू कर सकती है 9 माह। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, निगरान सेटअप आएगा और वो आएगा तो तवील अरसे के लिए होगा, 2024 तक, मार्च तक चल सकता है, इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। तो आप तक भी इस तरह के तज्ज़िये या खबरें, इतलात पहुँचती होंगी। आपको क्या लगता है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? देखें, बातें तो ये गर्दिश कर रही हैं, जो आपने 2-3 बातें बताई हैं, ये तीनों इम्कान मौजूद हैं। लेकिन आप मेरी राय पूछ रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है कि चीजें किस तरफ जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और एक ये कंसेंसस यानी मुत्तफिका जो निगरान सेटअप है ये बन जाएगा। और वो अगर तो इमरान खान पॉलिटिक्स में होते और PTI उस तरह से एक्टिव होती पहली असेंबली में, तो जाहिर है कि उसकी इससे होती कि वो निगरान सेटअप में अपना कुछ चीजें डिक्टेट करा सकती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो राजा रियाज हैं उन्होंने कह दिया है कि जी मैं जो है वो ताउन करूंगा। तो निगरान सेटअप बनाने में मौजूदा हुकूमत को कोई बड़ा मसला नहीं होगा और एक कंसेंसस मुत्तफिका निगरान सेटअप वजूद में आ जाएगा। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो सेटअप जो है वो अपने इलेक्शन वक्त पर कराएगा। और क्योंकि देखें, अब इसका अगर हम काउंटर देखें कि भाई वो इलेक्शन मुलतवी क्यों किए जाएं, तो उसकी वजह कोई समझ में नहीं आती। 2 वजह हो सकती थी। एक तो ये था कि मुल्क की हालात खराब होते, यानी सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी ना होती, या माशी हालात इतनी खराब होती कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं होते। अब ये दोनों चीजें नहीं हैं, यानी माली हालात इतने खराब नहीं हैं, पैसे IMF से आ चुके हैं और IMF की जो टीम आई उसने यहाँ पर जो मुज़ाकरात किए, लोगों से मिले, पार्टी के रहनुमाओं से मुख्तलिफ मिले हैं। तो उन्होंने ये कह दिया है बिल्कुल साफ कि जो 3 किस्तों में पैसे मिलने हैं IMF से, वो एक किस्त अभी इस हुकूमत को मिलेगी, एक जो है वो केयरटेकर को मिलेगी और एक जो है उसके बाद फाइनली जो नई हुकूमत आएगी नवंबर के बाद उसको मिलेगी। तो ये मुझे इसमें कोई बहरानी कैफियत जो आमतौर पे मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये बड़ी बहरानी कैफियत है या बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऐसी कोई गैर यकीनी की सूरत हाल है। चीजें सिंपल और सादा हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर है। तो इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं है, नहीं होने चाहिए, होंगे भी नहीं। मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे अपने वक्त पर और एक नई हुकूमत वजूद में आ जाएगी। सही। तो डॉक्टर साहब जो आपने मसाइल गिनवाए कि सिक्योरिटी की सूरत हाल, बड़ी ही सूरत हाल, तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की थी जो 9 मई के बाद वो भी हल हो गया। तो अब तो मामला काफी, अगर खान साहब पॉपुलर होते तो मे भी इलेक्शन आगे जा सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है कि अगर वो, क्योंकि जिस तरह से उनकी वो सियासत रही कि वो जाहिर है पॉपुलिस्ट लीडर थे और पॉपुलिस्ट लीडर का काम ही ये होता है कि वो जो पॉपुलर सपोर्ट है उसको अपने मफाद में इस्तेमाल करे और वो लोगों को गलत रास्ते पे भी डालते हैं। जैसे हम देखते हैं दूसरे मुल्कों में ट्रम्प की मिसाल दी जाती है कि आखिर में वो जो है अपने लोगों को उन्होंने चढ़ा दिया कि भाई चढ़ जाओ वहां पर जो इमारत है ये है। तो वो इमरान खान कर सकते थे, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं है, ना PTI इस पोजीशन में है, ना इमरान खान इस पोजीशन में। तो वो कोई बड़ी मुजाहिमत उनकी तरफ से नहीं आएगी। यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। सही। मौलाना फजल रहमान साहब सर बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है वो निगरान सेटअप के हवाले से उनसे मुशावरत नहीं हो रही या जो चीजें मांग रहे होंगे नहीं मिल रही, क्या नाराजगी हो सकती है? मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दी कल सर। भाई मौलाना साहब जाहिर है क्योंकि वो अगर देखा जाए तो अपनी नशिस्तों के हिसाब से तो वो जो उर्दू में मुहावरा है ना 3 में ना 13 में, उनकी कोई ऐसी से तो है नहीं। अच्छा, कोई इतनी बड़ी पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं। हाँ, स्ट्रीट पावर जरूर होती है। ये लोग जो इस तरह की मजहबी सियासी जमातें होती हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो या ये हो या तहरीक लब्बैक हो, इनकी स्ट्रीट पावर ये होती है कि ये जो जत्थे निकाल कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी लम्हे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आवाम, खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में आवाम इन लोगों को पिछले 70 साल में
बड़ी तादाद में इनको वोट देकर नहीं लेकर आते। तो ये जो फजलुर रहमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं, इनको जो पीडीएम का सरबराह बना दिया गया था, वो जाहिर है उनकी जितनी नशिस्तें थी या मुल्क में जो उनको सपोर्ट है उस लिहाज से वो बहुत बड़ी चीज उनको दे दी गई थी। तो अब वो अपने आप को जरा सा इररेलेवेंट महसूस कर रहे हैं कि जी दुबई में मुज़ाकरात होते हैं, मैं नहीं होता हूँ, लंदन में मुज़ाकरात होते हैं, मैं नहीं होता, पाकिस्तान में इतनी बड़ी बातें होती हैं, मैं नहीं होता। तो वो अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए कि जी मैं भी हूँ और मैं भी एक अहम शख्सियत हूँ, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उन तमाम चीज़ों में शामिल किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा रहा है कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग अब उनको ज्यादा लिफ्ट कराने पे तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनकी जरूरत इस तरह से रही नहीं है। अगर इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है पीपुल्स पार्टी और नून लीग ही बड़ी जमातों की शक्ल में सामने आएंगी, और जो जेयूआई है वो वही उसी तरह से 2-4 सीटें इधर उधर से लेकर थोड़ी बहुत प्रेजेंस इनकी असेंबली में होगी, लेकिन कोई बड़ा किरदार मौलाना फजलुर रहमान जो अदा करना चाह रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि वो कर सकेंगे। सही। तो सर आने वाले ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, कुछ तज्ज़े तो ये भी हो रहे हैं कि खान साहब के हवाले से ये वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो डेट दी जा रही है कि 6 दिन, कोई बोल रहा है 4 दिन, 12 तारीख को तोशाखाना वाला केस भी लगा हुआ है खान साहब के हवाले से। तो अब उसको किस तरह देखते हैं? और खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद भी आ चुके हैं। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जेल में होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनको छूट बहुत दी गई है, और ये 1 साल से अपना जो छूट इनको मिली हुई थी उसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया, और मजीद इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो इनकी रस्सी ढीली छोड़ी गई थी वो रस्सी टाइट हो चुकी है, और जो जिस तरह के संगीन जराइम इन्होंने किए हैं, तो शाखाने के हों या जो आइन को तोड़ने के थे, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो जिस तरह से इन्होंने गैर आइनी इक़दाम किए, सदर को इस्तेमाल किया, असेंबली तोड़वाई, वो सारी चीजें ऐसी नहीं थी कि इनको इतनी आसानी से माफी दी जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि इनके खिलाफ जो है वो केसेस बनेंगे, और इनको इसकी जो कहते हैं ना क्राइम, वाकई सजा इनको मिलनी चाहिए। तो ही शुड स्पेंड सम टाइम इन जेल। तो मेरा यही ख्याल है कि ये अब इनकी रस्सी तंग है, और इनके लिए अब कोई फरार का या भागने का कोई रास्ता नहीं है, इनको सजा मिलेगी और ये जेल जाएंगे। मतलब आने वाले जो भी इलेक्शन होगा उसका खान साहब हिस्सा नहीं होंगे, आपको लगता है कि? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। उससे पहले ही इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो ये कर देंगे। पीटीआई के जो बचे कुछ 2-4 लोग अब रह गए हैं, जैसे वो शाह महमूद कुरैशी कोशिश कर रहे हैं कि वो लीडर बन जाएं, तो वो लोग लड़ेंगे, कुछ इनकी सीटें आ जाएंगी। काफ लीग की तरह एक छोटी पार्टी की शक्ल में ये अपनी एक प्रेजेंस रखेंगे, लेकिन पीटीआई और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार अदा करने के काबिल रह नहीं गए अब। तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं केपीके के हवाले से जो खबरें भी चल रही हैं, कुछ सदाकत भी, वहां से उस तरह से लोगों ने खान साहब को नहीं छोड़ा, तो वहां पर तो परवेज खट्टर की बातें तो बड़ी चली, लेकिन स्टिल पीटीआई से जितने लोग पंजाब से छोड़ गए या सिंध से चले गए, तो वो केपीके से इतने लोग नहीं गए अब तक। ये बात दुरुस्त है कि इनको ज्यादा जो सपोर्ट थी वो केपी से ही थी। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी तो वो वहाँ केपी में कुछ नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह से 2 टर्म उनका वजीर आला वहाँ पर रहा केपी में, इस तरह से दोबारा ये अपना वजीर आला वहां बना पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वहां पर मखलूत हुकूमतें आमतौर पे बनती हैं केपी में, जैसे बलूचिस्तान में होता है। तो अगर मखलूत हुकूमत कोई बनी तो उसमें पीटीआई के जो लोग होंगे तो शायद वो 2-4 हुकूमत के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां पर पीटीआई अब तन्हा अपनी हुकूमत बना सकेगी या पीटीआई का अपना वजीर आला वहां पर होगा। सही। तो डॉक्टर साहब इस पर भी हम चाहेंगे, जो हमारे इदारों के हवाले से सवालात उठते हैं ना, इंसाफ के स्पेशली जो इदारे हैं, आज हम अगर देखते हैं कि 7 साल वो केस चला मनी लॉन्ड्रिंग वाला सलमान शहबाज साहब का, आज उससे बरियत हो गई। प्लाट अलाटमेंट केस में हम देखते हैं उनमें बरियत हो जाती है। तो ये जो इस्तिलाह फिर चलती है कि आपको इंसाफ तभी मिलेगा जब आप पावर में होंगे, आप ताकत में होंगे, तो इंसाफ उनके लिए आज परवेज लाई साहब जो हैं वो बड़ी शिकायत कर रहे थे कि इमरान खान की जिस तरह जमानत हुई या शाह महमूद कुरैशी की, मेरी क्यों नहीं कर रहे, उनकी नहीं हो रही, और ये जो जमानतें हो रही उस पर भी बड़ी बातें चल रही हैं, स्पेशली इदारों पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो जाहिर है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इदारों की कारकर्दगी पे सवाल उठे हैं, अदलिया पे भी, फौज पे भी सवाल तो उठाए गए हैं, और जो सवाल उठाए जाते हैं वो उसमें कुछ दम भी होता है। और आप इसमें जरदारी साहब की मिसाल सामने है कि आसिफ अली जरदारी कितना तवील अरसा इन्होंने जेलों में गुजारा है,
اور بعد میں کوئی بھی ایسا الزام نہیں تھا کہ جو ان پر ثابت ہو سکا ہو. تو اب وہ ان کے جو 10-11 سال ان کے زرداری صاحب کے جو جیل میں تھے اس کا جواب دہ کون ہے؟ لیکن اب وہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے احتساب کے نام پہ, اور یہ آج سے نہیں 70 سال سے یہی کہانی چل رہی ہے. اور اس میں اب تبدیلی کیسے آئے گی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اب یہ جو موجودہ عدلیہ کا سیٹ اپ ہے اس سے تو توقع نہیں ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی پچھلے عرصے میں جو 10-15 سال میں جو عدلیہ کے جو اعلیٰ ترین جج رہے ہیں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے, چاہے وہ ثاقب نثار ہوں, جسٹس گلزار ہوں, افتخار چودھری ہوں. یہ سارے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں چھوڑا ہے. لیکن اب دیکھیں فائز عیسیٰ آتے ہیں, ان سے کچھ توقعات ہیں کہ وہ کچھ اصلاحات لے کر آئیں گے, تو جب اصلاحات ہوں تو شاید اسی میں بہتری ہو. لیکن ابھی اس موجودہ سیٹ اپ سے تو مجھے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ یہ جو ایک لانگ رننگ 70 سال سے جو روایات عدلیہ کی چلی آ رہی ہیں اس میں کوئی تبدیلی مجھے فوری طور پہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو موجودہ سیٹ اپ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں 6 ضمانتیں خان صاحب کو مل جاتی ہیں, یہی دہائی آج پرویز الہی صاحب دے رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہی, اور بتا رہے تھے 1.5 مہینے میں بند ہوں, پنکھا اے سی تو دور کی بات, پنکھا نہیں چل رہا, اور یہ ہے میرے پاؤں سوج گئے, وہ شکایت کر رہے تھے. اور پرویز الہی صاحب ہوں, چودھری برادران, شیخ رشید صاحب, ان کے لیے مشہور ہے کہ یہ ہیں کن کے بندے ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. تو پھر ان پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سختیاں کیوں ہیں آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی, یہی سبب ہے یا اور کوئی ہے؟ بھائی جو عدلیہ کا رویہ رہا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پرو عمران خان رہا ہے, اور یہ صرف ایک عدلیہ کی بات نہیں ہے, ایک عدالت کی بات نہیں ہے. اسلام آباد ہو, لاہور ہو, پشاور ہو, ہر جگہ سے خان صاحب کو ریلیف ملتا رہا ہے. اور یہ ریلیف, یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو ان کے طرف جو نرم رویہ سافٹ کارنر رکھا ہے اس کے نتیجے میں ان کو ہر چیز میں رعایت دی گئی. اگر یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی معاف ہے. اگر یہ آ کے وہاں اپنے سینکڑوں لوگوں کو لے آتے ہیں عدلیہ میں, عدالت میں, اور وہاں مسئلہ کریٹ کرتے ہیں, اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. تو یہ ایک پرو عمران خان رویہ تو بہت واضح نظر آ رہا ہے. اچھا, اب وہ جو پرو عمران رویہ ہے وہ پرو پرویز الہی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ انفرادی ججوں کے تو فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے کہ بھئی کیوں وہی رعایتیں جو خان صاحب کو مل رہی ہیں وہ رعایتیں پرویز الہی کو کیوں نہیں دے رہے. وہ اب یہ تو جو جج فیصلے کر رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سر مشہور تھا نا کہ یہ کن کے اشاروں پر سیاست کرتے ہیں, شیخ رشید ٹائپ, پرویز الہی ہو گئے, چودھری شجاعت ہو گئے, ان پر اس طرح کی سختیاں, مطلب جیسے آج وہ بتا رہے تھے 1.5 مہینے سے میں اندر ہوں, پنکھا تک نہیں ہے, پاؤں سوج گئے, مطلب اب اسٹل وہ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے صدر ہونے کی وجہ سے ہیں یا اور بھی معاملات آپ کو لگتے ہیں؟ بھائی دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی, یعنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, اب یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس نے اپنے آپ کو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سیاست میں براہ راست انوالومنٹ سے دور رکھا ہوا ہے. جیسے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دور میں براہ راست یہ لوگ مداخلت کرتے رہے, اس طرح کی چیزیں ابھی ویسے نظر نہیں آ رہی ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ فوجی قیادت جو ہے اپنے آپ کو الگ رکھ رہی ہے, اور زیادہ تر فیصلے جو ہے وہ جو سیاسی حکومت ہے شہباز شریف کی یہ کر رہی ہے. اور عدلیہ میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ جیسے پہلے عدلیہ کے بھی ہاتھ مروڑے جاتے رہے, بازو مروڑ کے فیصلے لیے جاتے رہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عدلیہ نسبتاً اپنے طور پہ فیصلے کر رہی ہے. اب وہ فیصلے کیوں کر رہی ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کے جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. لیکن جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت مجھے سیاست میں اس کا براہ راست عمل دخل اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا کہ پہلے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے دور میں تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ پھر بڑا سوال تو یہ اٹھ رہا ہے نا کہ اگر نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہی ہیں تو پھر یہ استحکام پاکستان یہ سب کیسے بن رہا ہے؟ یہ اپنی طرف سے ہی چل رہا ہے کہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں لوگ, پیپلز پارٹی میں بھی نہیں جا رہے, نون لیگ میں بھی نہیں جا رہے, اور جہانگیر ترین کا اتنا بڑا وہ ہو گیا کہ استحکام پارٹی بنا لی. دیکھیں نیوٹرل جو میں نے کہا نا, میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جتنا پہلے انوالومنٹ تھی اتنا نہیں ہے. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے اب یہ 70 سال سے انوالومنٹ رہی ہے تو اس کو بالکل تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل ہی نیوٹرل 100% نیوٹرل ہو گئے ہوں گے. تو تھوڑی بہت تو انوالومنٹ ہوگی اور یہ بالکل ممکن ہے. لیکن یہ ہر چیز کو یہ استحکام پاکستان پارٹی یا جہانگیر ترین کا آنا
اور اس طرح کی پارٹیاں ضروری نہیں ہے. اب یہ بالکل وہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ جیسے ہر چیز امریکہ کے سر پہ ہم ڈال دیا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے. تو اب یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بن رہی ہو تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی بنوا رہی ہو. تھوڑا بہت عمل دخل ہو سکتا ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ان کی عمل دخل کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہوں گے وہ نسبتاً فیئر اینڈ فری ہوں گے, شفاف ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں پر امید ہوں. یعنی جو ایک مایوسی پھیلائی جا رہی ہے اس وقت میڈیا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, معاشی صورتحال بھی بہتری کی طرف جائے گی, سیاسی بھی بہتری کی طرف جائے گی. بس اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ شفاف ہو, غیر جانبدارانہ ہو, اور جو بھی منتخب حکومت آئے اس کو اقتدار ملے اور ان کو کام کرنے دیا جائے. بالکل اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے اور سب کو پرامید ہی رہنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ناظر محمود صاحب جی رائے ہمارے ساموں ہے. بالکل थियण ई खपे त जेको आइन में लिखियल आहे असेंबलियुनि खे पंहिंजी मुदत पूरी करणु खपे ऐं जेकॾहिं असेंबली पंहिंजी मुदत पूरी कनि थियूं त 60 ॾींहं जे अंदरि इलेक्शन थियणु लाज़िम आहे. जेकॾहिं असेंबली पंहिंजी मुदत पूरी नथियूं कनि त 90 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन कराइणु लाज़मी आहे. ऐं कुझु माण्हू इहो चवंदा त जेकॾहिं निगरान सेटअप वधीक न ई हुजे पर जेके मौजूदा हुकुमरान आहिनि PDM में शामिल जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी इहा ख़्वाहिश ज़रूरु आहे जंहिंमें बि सर फ़हिरिस्त आहे नवाज़ लीग. उन्हनि जी इहा ख़्वाहिश ज़रूरु आहे त 60 न बल्कि 30 ॾींहं वधाया वञनि या 90 ॾींहंनि ताईं मुदत थियणु खपे. उन जे लाइ गौर इहो पियो थिए त पोइ असेंबली जी जेका मुदत आहे उहो 2 ॾींहं 4 ॾींहं पहिरियां उन्हनि खे टोड़े छॾिजे त जीअं उहो जेको आइन में लिखियलु आहे जेकॾहिं पहिरियों टुटी वञनि थियूं त पोइ 90 ॾींहंनि में इलेक्शन कराइजे त पोइ जीअं नवाज़ शरीफ़ साहब खे हिते मौक़ो मिली सघे पंहिंजी भरपूर इलेक्शन कैंपेन हलाइण जो या छा. बहरहाल ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में छा थो थिए. ऐं ज़ाहिर आहे सभिनी खे इहा डिमांड बि करणु खपे त इलेक्शन वक़्तु सिर थियणु खपे ऐं को बि जेको निगरान सेटअप हुजे उहो डिघो न हुजणु खपे ऐं सभिनी खे इलेक्शन में भरपूर हिसो वठण जी हिकिड़ी इजाज़त हुजणु खपे. बाक़ी जेको डॉक्टर साहब खां सवाल कयोसि उहो जहांगीर तरीन ख़ान साहब जे लाइ इन करे बि आहे छाकाणि हुनजो जेको ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे या परे नथा वञूं. ऐं पहिरें जीअं हू काफ लीग खां उन्हनि सियासत जी शुरूआति कई मुशरफ जे दौर में, पोइ विच में फंक्शन लीग उन्हनि जॉइन कई, उन खां पोइ वरी हू PTI में हलिया विया ऐं PTI में वञण खां पोइ जेको कुझु हू कंदा रहिया. ख़ासि तौर ते 2018 वारी इलेक्शन में जंहिं रीति उन्हनि जा प्राइवेट जहाज़ हलिया, जंहिं रीति उन्हनि खे माण्हुनि खे भरे भरे ख़ान साहब वटि आंदो ऐं PTI जा पटा उन्हनि खे जेके कंध में मफलर उहे पाराया विया, शमूलियत कराई वई, उहे कंहिंजे इशारे ते सभु कुझु जहांगीर तरीन कयो पिए उहा सभिनी खे ख़बर आहे. तंहिंजे करे हाणे जेका इस्तेकाम पार्टी ठही आहे ऐं जंहिं अंदाज़ सां माण्हू हुन में अचनि पिया त पोइ खोड़ सारा ज़ाहिर सवाल थियनि था त सभु कुझु पंहिंजे लेखे थिए पियो या उनजे पुठियां ज़ाहिर के हथ आहिनि. सो बहरहाल अॼु जेको नाज़रीन असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे. असांखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.